बीजेपी की 5वीं सूची आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। क्या मेनका गांधी अपनी टिकट वापस करने जा रही है? और ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि अभी तक 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मेनका गांधी की टिकट हुई, लेकिन ना मेनका गांधी की तरफ से और ना ही वरुण गांधी की तरफ से बीजेपी को नरेंद्र मोदी को टिकट दिए जाने पर कोई धन्यवाद का ट्वीट भी किया गया है। बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। मेनका गांधी ने तो ट्वीट किए हुए एक अरसा हो गया है। आखिरी जो उनका ट्वीट है वो 26 फरवरी को है। 26 फरवरी के बाद में एक ट्वीट उनका मार्च के अंदर है, 4 मार्च को, और उसके बाद में अभी तक मेनका गांधी ने कोई ट्वीट नहीं किया है। 24 घंटे हो चुके हैं टिकट दिए हुए, और 24 घंटे के बाद अगर कोई ट्वीट करके धन्यवाद नहीं बताता है, धन्यवाद नहीं देता है, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? बीजेपी के अंदर 24 मिनट में 4 ट्वीट कर देते हैं जो उम्मीदवार बनते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, योगी आदित्यनाथ जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा का, तमाम लोगों का जो है धन्यवाद दिया जाता है। लेकिन मेनका गांधी ने एक साधारण सा धन्यवाद भी नहीं दिया है। तो इसी के बाद में चर्चाएं ये उठ रही हैं कि क्या मेनका गांधी टिकट वापस करने वाली है। और इन चर्चाओं के पीछे जो आधार है वो ये है कि वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया। वरुण गांधी का टिकट काटे जाना क्या बीजेपी को इतना भारी पड़ेगा कि मेनका गांधी भी ये टिकट वापस दे मारेंगी? और ये मेनका गांधी टिकट जो है वो अगर वापस करेंगी तो इसका मैसेज क्या जाएगा? क्या बीजेपी ने सोच समझ करके ये दांव चला है? क्या बीजेपी को लग रहा है कि इस दांव से कि एक का टिकट काट दिया और दूसरे का छोड़ दिया, इससे दोनों के दोनों बगावत नहीं कर पाएंगे? या फिर बीजेपी जो लेंस लगा करके इस पूरी तस्वीर को देखना चाह रही है उससे बहुत अलग है ये तस्वीर? ये मैं आपको बताने का काम करूंगा, लेकिन कुछ एक तस्वीर आप देखिए। ये मेनका गांधी का ट्विटर हैंडल है। ट्विटर हैंडल है जिसमें 2,60,000 लोग उनको फॉलो करते हैं। और मेनका गांधी का जो आखिरी ट्वीट है, उन्होंने नरेंद्र मोदी के 4 मार्च के ट्वीट को उसको दोबारा से रिपोस्ट किया है। उनका जो आखिरी ट्वीट है मेनका गांधी जी को जो खुद से किया हुआ है वो 26 फरवरी का है, जिसमें वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वीडियो लिंक द्वारा मेरे संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर अंतर्गत लभुआ रेलवे स्टेशन सहित देश के कुल 554 स्थानों पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास योजनाओं का आधारशिला रखी गई। तो ये उन्होंने एक धन्यवाद दिया, लेकिन कल टिकट दिए जाने का कोई धन्यवाद नहीं आया। 24 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है, अब तो करीब 36-40 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ट्वीट नहीं है, अभी तक जो है वो धन्यवाद नहीं। दूसरी एक और बड़ी बात आप देखेंगे तो 2,60,000 लोग मेनका गांधी को फॉलो करते हैं। 2,60,000 लोग मेनका गांधी को फॉलो करते हैं, लेकिन मेनका गांधी के ट्विटर बायो में आप देखेंगे तो आपको नाम क्या नजर आ रहा है? मेनका संजय गांधी, और ये वेरीफाइड अकाउंट हैंडल है उनका, लेकिन मोदी का परिवार इसमें लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। मेनका संजय गांधी ने मोदी का परिवार इसमें नहीं लिखा है। इसी से आप समझ जाइए कि दोनों तरफ से जो है वो, क्योंकि बीजेपी ने तो अपनी दिखाई दी कि वो चाहती नहीं है। अगर बीजेपी चाहती तो वरुण गांधी का भी टिकट देती। अगर बीजेपी इनको रखना चाहती पूरी तरह से तो वरुण गांधी को टिकट देती। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि वरुण गांधी को भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वरुण गांधी को भी आप देखिए। इसके साथ साथ मेनका गांधी, मेनका संजय गांधी लिखा है, मोदी का परिवार नहीं लिखा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सुल्तानपुर से, लेकिन इसमें संजय मोदी का परिवार, जो हर कोई अब बीजेपी का जितना भी नेता मंत्री संतरी जितने भी विधायक हैं, हर कोई लगा करके घूम रहे हैं। मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सब। मोदी तो खैर खुद हैं, वो क्या लगाएंगे, लेकिन अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, हर कोई जो है वो मोदी का परिवार लगा करके घूम रहा है। मतलब कि बीजेपी में रहना है तो ये मोदी का परिवार कहना है, वो वाली सिचुएशन है। अब आइए जरा वरुण गांधी के ऊपर। वरुण गांधी का जो आखिरी ट्वीट है, वरुण गांधी का आखिरी ट्वीट है वो भी 26 फरवरी का है। 26 फरवरी को वरुण गांधी ट्वीट करके लिखते हैं कि उन्होंने भी सेम जो है वो योजना के लिए नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया है। उसके बाद में उनका कोई ट्वीट नहीं है। और ये इनके ट्वीट जो है वो अक्सर खबरें बनती हैं, हेडलाइन बनाते हैं।
लेकिन अभी तक कोई ट्वीट इसको लेकर के नहीं है। और इनका नाम भी आप देखेंगे तो वरुण गांधी सिर्फ लिखा हुआ है, मोदी का परिवार इसमें भी नहीं है। तो ये दोनों नेता जो मोदी का परिवार में आने से अपने आप को बाहर रख रहे थे, तो क्या पहले से पता था कि सिचुएशन इस तरफ आने वाली है? इन्होंने परिवार क्या लिखा है वरुण गांधी ने, ये जरा स्क्रीनशॉट देखिए। पीलीभीत मेरा परिवार, जो इनकी लोकसभा सीट है, संसदीय क्षेत्र है इनका, उसको इन्होंने अपना परिवार बताया, मोदी को अपना परिवार नहीं बताया। और ये 24 फरवरी 2024 का है। लेकिन बीजेपी के अंदर मोदी का परिवार ही सब कुछ है। सांसद जनता वो कहां आती है, कहां नहीं आती है, कहां नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके से मेनका गांधी, वरुण गांधी इस वक्त में बगावत का झंडा बुलंद किए हुए हैं, और जो खामोशी है, ये खामोशी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये खामोशी अपने आप में बताने का काम कर रही है कि किस तरीके से बीजेपी को एक बैकफायर, एक बड़े झटके के तौर पर जो है ये दोनों चीजें दिख सकती हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप जो है वो वरुण गांधी का टिकट काट करके जितिन प्रसाद को टिकट दे रहे हैं। जितिन प्रसाद कौन है? जितिन प्रसाद कांग्रेस के नेता रहे, बीजेपी के अंदर अभी कुछ समय पहले शामिल हुए, और बीजेपी में शामिल होकर के सीधे योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में चले गए। और योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से आप जो है उनको अब मोदी सरकार के जो है वो द्वारा टिकट दिलवा देते हैं, उनको संसद के जो है वो चुनाव लड़वा रहे हैं उनको। ये कौन सा जो है बीजेपी के लिए एक रगड़ाई करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, बीजेपी के लिए झंडा उठाते हुए, बीजेपी के लिए दरिया बिछाते हुए, बीजेपी के लिए कोई प्रोटेस्ट करके इन्होंने कभी किसी प्रकार से जो है वो एक दिन भी कोई आंदोलन चलाया हो, एक दिन भी कोई जो है आवाज उठाई हो लोगों के लिए? ये तो डबल इंजन की सरकार में पैदा हुए, इनका जन्म ही डबल इंजन की सरकार में हुआ। कांग्रेस के नेता थे, जब पैदा हुए मतलब बीजेपी के अंदर जब आए तो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार चल रही थी। तो किसी आप संघर्षशील नेता को अगर वहां से टिकट देते हैं तो मैसेज जाता कि आपने वरुण गांधी से ऊपर के कैंडिडेट को वहां पर उतारा है। वरुण गांधी वो नेता है जो तमाम सारे विरोध के बावजूद खुल करके डट करके बोलते हुए रहे हैं। किसान आंदोलन की बात हो, युवाओं की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, हर मुद्दे के ऊपर वो खुल करके बोलते रहे। लेकिन आपने उनकी जगह पर एक ऐसे नेता को ला करके बैठा दिया जो नेता आए और आते ही गोदी में बैठे, और गोदी में बैठ करके आपने जो है उनको वहां बैठा दिया। तो इसका मतलब क्या माना जाए? इसका मतलब ये कि जो आवाज उठाएगा वो दूर जाएगा, और जो आकर के गोदी में बैठेगा उसको सर पर बैठाया जाएगा। तो ये संदेश है। वरना जितिन प्रसाद का कोई बहुत बड़ा जो है वो ये कहें कि वर्चस्व है, कोई बहुत बड़ा उनका अस्तित्व है, वो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस में क्यों हारते? कांग्रेस ने तो उनको टिकट दिया ही था जब वो कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस में क्यों हार गए? इसीलिए हार गए क्योंकि वजूद नहीं बचा था। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप अब कर क्या रहे हैं, आप मैसेज क्या दे रहे हैं लोगों को? ये जरा 3 तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ अरुण गोयल की तस्वीर है जो रामायण सीरियल के राम, एक तरफ जो है वो कंगना रनौत की तस्वीर है, और एक तरफ जो है वो पश्चिम बंगाल में कोलकाता के अंदर जज साहब गंगोपाध्याय, उनकी तस्वीर है। आप ऐसे ऐसे लोगों को ला करके टिकट दे रहे हैं जिनका कहीं से बीजेपी के लिए कोई योगदान नहीं है। एक ईंट रखने तक का, एक ईंट पकड़ाने तक का योगदान नहीं है। आपने उनको ला करके ताज पर बैठा दिया, सीधे ताज उनको नहीं दिया, उनको ताज के ऊपर बैठा दिया कि ताज तुम्हारे नीचे, तुम ताज के ऊपर बैठो। आपने ऐसे नेताओं को टिकट दे दिया। आप जज साहब को जो है, सिटिंग जज को वो ला करके बीजेपी का टिकट थमा दे रहे हैं। तो ये संदेश साफ है। ऐसा ही नहीं होगा कि जज साहब ने जो है वो इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे करके फिर जज साहब जो है वो बाहर आ गए, और बाहर आकर के उन्होंने अपना जो है वो बीजेपी ज्वाइन करने की सोची, और उसके बाद में बीजेपी ने सोचा कि हाँ, ऐसा नहीं होता है, सब कुछ पहले से तय था, तब जाकर के सारी चीजें हुई है। वरना आप बताइए कि क्या ये मुमकिन है कि कोई सिटिंग जज बिना आश्वासन के अपनी जज की कुर्सी को छोड़ करके आ जाए, अपनी जज की कुर्सी को जो है वो त्याग करके आ जाए? सवाल इस बात का है। और कंगना रनौत को तो आपको मालूम है, पिक्चरें चल नहीं रही तो बीजेपी के लिए कितनी बार बैटिंग की ही कंगना रनौत ने। और अगर कंगना रनौत को टिकट नहीं मिलती तो फिर वही बात कही जाती कि साहब देखिए, आप तो केवल और केवल इन लोगों से वही है कि दरिया बिछवाने का काम कर रहे हैं, इनको बैठाने का काम नहीं कर रहे हैं।
और अब आखिरकार जो है कंगना रनौत को टिकट दिया गया। इसी तरीके से आप देखेंगे अरुण गोविल, उनका कोई योगदान नहीं है बीजेपी के लिए, कोई योगदान नहीं है बीजेपी। अब वो अलग बात है कि वो कहें कि 1993 में मैंने ये किया था, 2002 में मैंने बीजेपी के लिए ये किया था। अब भले ही जो है अलग तरीके के कितने भी जो है बातें बताई जाएं, लेकिन ऑफिशियली तौर पर आप देखेंगे, आधिकारिक तौर पर आप देखेंगे, कभी कोई योगदान उनका बीजेपी के लिए नहीं रहा। और जिनका बीजेपी के लिए योगदान इतना कि कांग्रेस की बजाय उन्होंने बीजेपी को चुना, वरुण गांधी, मेनका गांधी, उन्होंने अपने खून के परिवार को जो है वो छोड़ करके, खून के रिश्ते को छोड़ करके उन्होंने बीजेपी के रिश्ते को चुना, बीजेपी में गए वो। और बीजेपी में जाने के बाद में आज क्या कदर हो रही है कि जो गांधी परिवार, मेनका गांधी और वरुण गांधी, जो टिकटें बांटने का काम करता था, जो लोगों को टिकट देते थे, आज उनकी टिकट नहीं है। आज वो लोग अपनी टिकट के लिए मोहताज हो गए हैं। एक बड़ी बात ये। दूसरी बड़ी बात ये कि क्या बीजेपी को गांधी परिवार से या गांधी नाम से ही चिढ़ है? और अब बीजेपी को लगता था कि नहीं, बहुत हो गया, ये मेनका गांधी, वरुण गांधी खत्म करो आप। और अगर डायरेक्टली खत्म कर देते तो फिर मुसीबत खड़ी होती। वरना आप एक ही टिकट अगर देना चाह रहे थे और अगर मेनका गांधी से पूछ करके टिकट दी जाती कि आपको एक टिकट मिलेगा, दोनों को टिकट हम नहीं दे सकते हैं, तो आप बताइए कौन सा ऐसा राजनीतिक परिवार होगा और कौन सी ऐसी मां होगी जो इस बात को कहेगी कि मेरे को टिकट दे दी जाए, बेटी की टिकट काट दी जाए। और जबकि दोनों के अंदर कोई रिश्ते खराब नहीं है। कई बार राजनीति के अंदर होता है कि रिश्ते आपस में खराब हो जाते हैं। राजनीति में जो पति पत्नी होते हैं दोनों अलग अलग पार्टियों से लड़ते हैं, माँ बेटे अलग अलग पार्टी से लड़ते हैं। एक वक्त में कपिल मिश्रा जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़ते थे और उनकी माँ जो है वो बीजेपी की नेता थी, लेकिन अब वो बीजेपी में ही चले गए। इसी तरह से पप्पू यादव जो है वो अपनी खुद की पार्टी बना करके, जन अधिकार पार्टी मोर्चा जो है वो खड़ी करके, पार्टी खड़ी करके चुनाव लड़ने का काम करते थे। और दूसरी तरफ उनकी पत्नी रंजीता रंजन, वो कांग्रेस की सांसद। तो ये इस तरीके से जो है वो पार्टियों के अंदर अलग अलग नेता जो अपनी अलग अलग राह चुनते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मेनका गांधी और वरुण गांधी के रिश्ते हैं, कोई आदमी, कोई राजनीतिक विश्लेषक, कोई ये नहीं कह सकता है कि दोनों में जो है वो तलखियां हैं या दोनों जो एक दूसरे को चाहते नहीं हैं और इसलिए जो है वो टिकट अगर अलग अलग दिया गया है तो ठीक किया गया है। अब आइए कि क्या वरुण गांधी की कांग्रेस परिवार के अंदर एंट्री होगी? क्या राहुल गांधी वरुण गांधी को अपनी तरफ लेकर के आ पाएंगे? क्या वरुण गांधी के लिए राहुल गांधी दरवाजे खोलने का काम करेंगे? क्या वरुण गांधी के लिए राहुल गांधी नफरत की दुकान की बजाय मोहब्बत की दुकान खोलते हुए बड़ा दिल दिखाने का काम करेंगे? क्या वरुण गांधी को राहुल गांधी अपनी पार्टी के अंदर लेकर के आएंगे? और पार्टी में नहीं लेकर के आएंगे तो कम से कम ये कहेंगे कि एक खुला खत उनके नाम जारी करें या किसी तरीके से मैसेज भिजवाएं कि आप अपने आप से निर्दलीय चुनाव लड़िए, पीलीभीत से ही चुनाव लड़िए और आपको इंडिया गठबंधन की तरफ से समर्थन, समाजवादी पार्टी की तरफ से समर्थन वो मैं दिलवाऊंगा। ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर ये पूरा गांधी परिवार एकजुट हो जाता है, सोचिए कि एक मंच के ऊपर सोनिया गांधी और मेनका गांधी दोनों देवर और देवरानी जेठानी अगर एक साथ मंच पर रहती हैं और दूसरी तरफ जो है वो वरुण गांधी को बीच में लिए हुए एक तरफ प्रियंका गांधी और एक तरफ जो है वो राहुल गांधी नजर आते हैं। ये परिवार अगर एकजुट हो जाता है, 5 लोग हैं परिवार के अंदर, अगर ये 5 लोगों का परिवार एकजुट हो जाता है तो 5 पांडवों ने जो है वो हरा दिया था। ये भी मत भूलिए, ये 5 पांडव जो है किस तरीके से भारी पड़ सकते हैं, इसको भी मत भूलिए। और निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए फिर एक परिवारवाद का जो है वो एक रटा रटाया नारा देने के अलावा और कुछ बचेगा नहीं। क्योंकि अगर आप करप्शन का कोई आरोप लगाते हैं वरुण गांधी पर, मेनका गांधी पर, तो आपकी खुद अपने आप में एक्सपोज होंगे कि आपने तो खुद उनको टिकट दिया हुआ था, आपके तो खुद नेता थे और अब दोबारा टिकट दिया था उनको। तो अगर कोई करप्शन का एलिगेशन लगाएंगे, कुछ और लगाएंगे, परिवारवाद लगाएंगे, तो आपके पास में थे तब तक क्या था? ये सवाल तो पूछा जाएगा। और जिस तरीके से वरुण गांधी का जो कद है या वरुण गांधी की जो लोगों के अंदर एक पैठ है वो लगातार जो बढ़ती चली गई, जिस तरीके से उन्होंने सरकार में रहते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम किया, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो यकीन मान करके चल रहे थे कि
बीजेपी हमें नहीं निकालेगी। या फिर राजनीति के अंदर ये होता है कि कई बार अपने आप को शहीद बनने के लिए जो है वो रखा जाता है कि कोई हमें शहीद करे। अब बीजेपी ने शायद इस बात को सोचा होगा, बीजेपी ने इस बात की शायद चिंता की होगी, मनन किया होगा कि अगर हम दोनों को निकाल देते हैं तो ये दोनों जो है वो जा करके बगावत कर सकते हैं और ये दोनों जो है वो हमें ही वो एक बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। इसलिए ऐसा काम किया जाए कि एक को निकाल दिया जाए, एक को रखा जाए। हो सकता है कि अमित शाह जी का दिमाग कुछ इस तरीके से काम किया हो, अमित शाह ने शायद इस तरीके से जो है वो बातें कही हो। लेकिन अब जो है, अब तस्वीर बदल रही है, अब तस्वीर बदल रही है और ये बदलती हुई तस्वीर जो है इस बात को दिखा रही है कि राहुल गांधी अगर एक चाल चल देंगे, राहुल गांधी अगर हरी झंडी दिखा देंगे, मेनका गांधी और फिर उसके बाद में वरुण गांधी को, अगर दोनों को जो है वो हरी झंडी दिखा करके अगर कांग्रेस के अंदर शामिल कर लें या फिर उनको उन्हीं की पार्टी में रहने दें जैसे वो पहले पार्टी में थे बीजेपी में आने से पहले, तो फिर क्या ये संभव है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम बीजेपी की 2 सीटें और कम की जा सकती हैं। देखिए, इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी एक जिताऊ कैंडिडेट है। कोई दो राय नहीं है कि ये दोनों के दोनों कैंडिडेट अपनी सीट आसानी से निकाल सकते हैं। और पीलीभीत में तो खास तौर पर वरुण गांधी ने बहुत मेहनत की थी। आपको ये भी पता होगा, अब से 3-4 रोज पहले वरुण गांधी के जो पीए हैं वो जाकर के टिकट वहाँ पर जाकर के पर्चे खरीदने का काम करते हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। तो ये साफ था कि वरुण गांधी जो है वो पर्चा दाखिल करेंगे, वरुण गांधी जो है चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए वो पूरी तैयारी कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने इस मामले के अंदर वरुण गांधी को और मेनका गांधी को हाशिए पर डालने का काम किया है, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि चाहे अनचाहे बीजेपी की जो मुसीबत है वो अभी भी कम नहीं हुई है। बीजेपी जो इस बात को मान करके चल रही है कि हम जो है वो कांग्रेस पार्टी को परिवारवाद के नाम पर या जिस तरीके से कोसते रहे हैं और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में इंडिया अलायंस और तमाम तरीके की बातें करते रहे हैं और उन सब चीज़ों को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये ऐसे ही है। अगर कांग्रेस के परिवारवाद की बात की जाती है तो मीडिया कुछ नहीं कहती है, लेकिन बीजेपी के परिवारवाद पर सवाल नहीं उठता है। इंडिया अलायंस कहा जाता है लेकिन उस पर कोई कुछ नहीं कहता है। अगर यही इंडिया नाम बीजेपी की तरफ से रखा जाता तो फिर बहुत सारे सवाल जो खड़े होते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटा है और मेनका गांधी को टिकट दिया है, ऐसा लग रहा है कि एक चाल तो बीजेपी ने चलने की कोशिश की है, लेकिन वो चाल कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। वो चाल इस वक्त में अभी भी ऐसा लग रहा है कि फंसी हुई नजर आ रही है। बहरहाल, क्या वाकई मेनका गांधी की जो खामोशी है वो इस ओर इशारा कर रही है कि मेनका गांधी पूरा मन बना चुकी है यहाँ से टिकट को वापस करने का? और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी कैसे इस झटके को सहन करेगी और कैसे इस झटके से उभरेगी, सवाल इस बात का भी है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।